ऐसे लोग हमारे बीच हैं जिन लोगों ने लेवल अचीव किए हैं। तो मैं आपके बीच कुछ ऐसे लोगों से मिलवाता हूँ, जिन लोगों से जिन्होंने लेवल अचीव किए। फोटो आपने देखे होंगे बाहर, पोस्टर के ऊपर कोई ऐसा है जिसका ना छपा हो। ये फोटो लोग सोशल मीडिया के ऊपर डाल रहे हैं। ऐसे हमारे बीच आज कितने अचीवमेंट पिछले 3 महीने में रही, जेपी जी बताएंगे। कितने हमारे पास लॉयल्टी अचीवर आए। आज तक कंपनी ने लॉयल्टी के नाम पे कुछ नहीं दिया, लेकिन जिस व्यक्ति ने 10 परिवारों को ओवा में ज्वाइन कराया, उनको लॉयल्टी जीवन भर देने का वादा कर लिया ओवा ने। अगर ओवा है उसके घर में पैसा जाएगा। ऐसे 250 से ज्यादा लोग ओवा के अंदर ऐसे जिनको लाइफ टाइम लॉयल्टी मिलेगी। ये 31 दिसंबर तक, आने वाले 31 दिसंबर तक लोग शामिल हो सकते हैं। आज इनके अलावा बाइक फंड अचीवर हमारे बीच हैं, कार फंड अचीवर हमारे बीच में हैं, रॉयल्टी अचीवर हमारे बीच में हैं। आप उनसे मिलेंगे तो मैं एक बार आपके बीच कुछ ऐसे लोगों से मिलवाना चाहूंगा जिन्होंने ओवा को उस दिन ज्वाइन किया जिस दिन उनको भरोसा भी नहीं था, लेकिन आज लेवल, आज इतने बड़े ऑफिस, इतना बड़ा कार्यक्रम, एक ऑफिस भी नहीं था, सिर्फ पेपर पे प्लान था। ऐसा व्यक्ति कोई यहाँ है, जब ओवा का रजिस्ट्रेशन भी नहीं था उसने हाँ करी कि मैं ओवा के साथ काम करूंगा। ऐसा आदमी कोई है हमारे बीच, सीट पे खड़ा हो, जिसने ये वादा किया कि रजिस्ट्रेशन तो बाद में होगा, जेपी धनखड़ तेरी कंपनी जरूर ज्वाइन करूंगा। आप तोड़ करके स्टेज पे आए, प्लीज इधर से म्यूजिक बजाए, तोड़ करके। सर आपने देखा जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी बेस्ट चराए। आज की रात है, कसर वही से आते हैं, जी भर के नाच लो, ना घर वाले ना मापे हैं, सब पे अपना राज है, करने की क्या बात है, ये तो बस शुरुआत है। इसलिए मैंने इन लोगों को बुलाया है। आज जिसके पास लोग जाते पता क्या कहते हैं, कंपनी कितनी पुरानी, कितने टाइम से आप काम कर रहे हो, आपकी इनकम बताओ। मैं एक छोटा सा एक ट्रेलर दिखाता हूँ, आप शायद मेरा बताने का भाव समझ पाएंगे, आप भरोसा ले पाएंगे कि क्या सच में वो मंच है जहाँ पे मैं अपना करियर बना सकता हूँ। आप इनकी बातों से मैं आपका एक मिनट में एक एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा। अब गौर करना कि योवा क्या है, अब महसूस करना क्यों चिल्लाते हैं योवा के लिए, क्यों कहते हैं कि वन वर्सेस ऑल पूरे हिंदुस्तान में होगा, एक तरफ सारी कंपनियां, एक तरफ योवा होगा। आपका नाम भाई साहब? मुकेश कुमार, फ्रॉम अलीगढ़। और बेसिकली ओवा इंडिया का जब नाम सुना था तब कुछ बना नहीं था इसका, मैंने बस इस पर विश्वास किया कि एक कारवां बनेगा और इसी के साथ मैंने शुरुआत की। और आज आप देख पा रहे हैं यहाँ से 22 स्टेटों के लोग आए हुए हैं। तो सर कहाँ से हैं? अलीगढ़, यूपी। कभी जेपी जी के साथ काम किया? जी नो। कभी कोई एक्सपीरियंस इनके साथ? नो सर। कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ, कंपनी चल गई थी, बन गई थी? नो सर। कुछ नहीं था, लेकिन एक आदमी ने भरोसा किया। आज आपका लेवल क्या है? मैं सर बाइक फंड अचीवर। आपकी इनकम 19,000 प्लस। 19,000 रुपया बंदे पास पहले महीने आता है। ताली बजाए, समझे मैटर कि कंपनी नहीं बनी पर 19,000 रुपया पहले महीने आया बंदे पास। नहीं जानता ये जेपी को, नहीं जानता थी अपलाइन को। दोस्त आपने किसके पास कॉल की, कहाँ अपलाइन मिला? शायद फेसबुक से मिला होगा। मेरी कोई जानकारी नहीं थी, कुलदीप सर मेरे को फेसबुक से मिले थे और इन्हीं का मैसेज मैंने किया। यानी कि अनजान आदमी, उसको भरोसा हुआ। लोग दिखाते हैं फोल्डर, कितने सवाल पुरानी, इतना चल गया, इतना ये।
ये बीज था जिस बंदे ने भरोसा किया। थैंक यू सर। आप कहाँ से? सर मैं डिस्ट्रिक्ट अम्बाला हरियाणा से हूँ। कभी जब आपने ज्वाइन किया ओवा का कुछ हुआ था? नहीं सर, ओवा का ना ऑफिस था, ओवा सिर्फ जेपी सर के माइंड में थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। तो दिमाग में ज्वाइन कर लिया। ताली बजाओ, ताली बजाओ दोस्त। कि क्या देखते हैं लोग कंपनी में, क्या चेक करते हैं? सर पहले महीने की इनकम और आधे की इसी लॉजिक हम कर रहे हैं। सर पहले महीने की इनकम 37,000 प्लस है और आज खुशी हो रही है कि उस समय जो फैसला लिया था वो गलत नहीं लिया था। ओवा के साथ पहले भी थे और अब भी है और आगे भी रहेंगे। कंपनी नहीं बनी, 37,000 का चेक। ताली बजाओ, ताली भाई साहब, ताली बजाओ। आज बैठे इस वेयर हाउस में आप, आज 80 प्रोडक्ट हैं, आज लॉन्चिंग की अनाउंसमेंट और करेंगे। आज 22 स्टेटों के अंदर सेंटर चले गए। ना सेंटर, ना प्रोडक्ट, ना प्लान, ना कंपनी का रजिस्ट्रेशन, ना कंपनी का बैंक अकाउंट। बंदा ज्वाइन कर लेता है कंपनी को। वो क्यों करता है, वो क्यों क्लियर मैं आपका करवाऊंगा आधे घंटे के बाद। भाई साहब कहाँ से? कभी काम करा जानता था कभी हमको, इनको किसी को? नहीं, कभी नहीं जानते। और नाम जितेंद्र शर्मा, भरतपुर राजस्थान से हूँ। और फेसबुक के द्वारा कुलदीप सर से बात हुई थी। ओवा के बारे में रजिस्ट्रेशन कुछ थे क्या, वो बताओ। कुछ भी नहीं था। और जब मैं यहाँ पर आया था तो प्लान कागज पे भी नहीं था, कागज पे ही था प्लान, ना ही सॉफ्टवेयर में था। व्हाट्सएप पे लिखेंगे कि पीडीएफ भेज दो, पीडीएफ किसकी? प्लान की। ये बंदा कहता कि प्लान नहीं था। लोग कहते पीडीएफ भेजो प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट नहीं थे। और बंदे का पहला महीने का चेक 40,000 प्लस। क्या भाई साहब, क्या है भाई साहब? 40,000 की ताली बजाओ। और इस बंदे से पूछना कि एमएलएम के अंदर क्या 40,000 का इनका एक्सपीरियंस से पहले चेक था? नहीं, कभी नहीं। अब ताली बंद। अब ज्यादा बजनी चाहिए। पहले नहीं है, सही बंद नहीं, पहले कुछ था ही नहीं। ओवा का प्लान है दोस्त। इस बंदे ने जो कंपनियों में काम किया, इसने कैलकुलेशन पकड़ी दोस्त। हाँ जी सर, झज्जर तक रोक सकते हो? मैं बिहार का। ये बिहार का। कंपनी का रजिस्ट्रेशन, ऑफिस दिखा, पीडीएफ प्लान, अपना इनका दिखा, चेक दिखा, क्या देखा यार? बिहार था यार। रोहतक में कैसे ज्वाइन किया? रोहतक में ज्वाइन किया, जेपी सर को देख लिया था पहले। प्लान बना ही नहीं था। प्लान व्लान कुछ पता। क्या देखा जेपीजी में? जेपीजी कंपनी की वो कर रहे थे पोस्टमार्टम। इलाज बीमारी का पोस्टमार्टम से होगा, कैंसर मिटेगा पोस्टमार्टम से। और ना ताली नहीं बजाओगे, ताली बजने से होगा पोस्टमार्टम। दोस्त ये मच्छर खाएंगे, कूलर बंद हो जाएंगे। पहले महीने का चेक, पहले महीने की चेक थी 37,712 रुपये। 37,000 का। ना पीडीएफ, ना प्लान, ना प्रोडक्ट। दोस्त बहुत ज्यादा 2,000 रुपए का एक कट किला था, खरीदा नहीं। ये हाईवे आज गया है, हमारी जमीन थी, हम ले लेते 1,000 रुपए किला था। डिसीजन था उस बंदे का। नहीं तो जिसके खेतों में से रोड निकलता था, लोग बंदी के लिए फाइन लगाते थे कि रोड निकला, लोग आएंगे मेरी फसल में नुकसान करेंगे। लेकिन आज कहते हैं कि घर के बीच में से रोड आ जाए, इतनी सी बच जाए तो करोड़पति बन जाऊंगा। दोस्त ये विजन था इस बंदे का। बिहार के बंदे ने ज्वाइन किया। और मिलाता हूँ सर, आप कहाँ से? मैं सोचा झज्जर के। नहीं, बूंदी राजस्थान। बूंदी से। कभी देखा प्लान? प्लान नहीं देखा था, केवल सर जेपी सर से बात हुई थी और कंपनी खोलने की बात थी। पहले महीने का चेक 23,980। मतलब प्लान बिना चेक ज्यादा, और प्लान देखने के बाद तो प्लान नहीं बना, चेक ज्यादा, प्लान देने वाला दोस्त कम। ये भरोसा मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या है। जी सर, आपने कब ज्वाइन किया? जेपीजी को देख करके। विचार किसी का पकड़ता, मैंने बोला आपको कि दिल्ली का सीएम बन सकता है और पंजाब में सीएम बना सकता है। विचार है दोस्त, समझना। आज के शाम खाना मिले ना मिले, रामनवमी सुबह कढ़ाई खाई होगी, लेकिन ओवा की कढ़ाई रात को 11 बजे के बाद खाना मिलेगा। आपका अगला रामनवमी इतना बनेगा, कन्या जिमाओगे तो भाई साहब 11,000 रुपए दोगे उनको, इतना पैसा आएगा। दिल्ली से सर। दिल्ली से
एक लेडीज ने भरोसा किया, अचीवमेंट्स लेवल आप लेडीज है, आई है पवन भादरगढ़ से कंपनी ना बन रही थी, कंपनी बगैर बने ज्वाइन करी, इलीगल कंपनी, फ्रॉड है, बंद हो जाएगी, इलीगल ज्वाइन करी, चेक पहले महीने का। एक मैं तो नाट का था, मेरे दोस्त मगा जाना चल रहा रहने दे, मैं ना करता। फिर दोबारा मिल लिया, फिर चाल की कंपनी, फिर पैसे 35,000 प्लस आए थे पहले। 35,000 प्लस। नमस्कार जी, नाम संजीव कुमार, बेसिकली भादुर से बिलोंग करता हूँ। पहले मंथ का जो चेक आया था 35,000 रुपीज़ प्लस आया था, और जब कंपनी का ज्वाइन किया तो कंपनी का सिर्फ पेपर पे काम चल रहा था। सिर्फ जेपी सर बोलते थे कि भाई हम ये कंपनी खोल रहे हैं, यानी कंपनी खोली भी नहीं। पहले महीने चेक 35,000। 35,000। यार बताओ, चेक नहीं पूछेंगे, नहीं बुला के चेक नहीं पूछेंगे, तब मत करती, बताओ ताली भाई साहब। सर नमस्कार, नाम गंगत है, नारनौल हरियाणा से हूँ। मैंने जेपी सर का एक वीडियो देखा था, कुलदीप सर के माध्यम से। वीडियो देखा, अपना नहीं देखा। वो जेपी जी का वीडियो देख करके कंपनी वाले कहते हैं गाली बोलता है, झूठ बोलता है, और इसके देख करके लोग ज्वाइन कर जाते हैं। वीडियो पूरा नहीं देखते, पूरा देखने वाला अगर पूरा वीडियो देख ले दोस्त, MLA में उधार हो जाए उसका। दोस्त पहले महीने की इनकम, अब तक इनकम, पहले महीने कहाँ जॉब करते हैं? सर मैं एयरपोर्ट पे जॉब करता हूँ। वो वीडियो देखने के बाद इतना जुनून आ गया था कि कभी भी अगर मैं मिलूँ उनसे तो मैं बहुत ही इतना ज़्यादा एक्साइटेड, मैं बता नहीं सकता। और जब जेपी सर से मेरी इनकम मुलाकात अभी सामने ही है। इनकम मेरी 14,000। 14,000 मतलब मुलाकात के बगैर 14,000। ताली नहीं बजाओ भाई साहब, म्यूजिक बढ़िया बजाओ, डांस करेंगे सभी साथी। इन्होंने भरोसा किया और ये वो अचीवर बनेंगे। थैंक यू लीडर, थैंक यू। जब तक नीचे जाए तब तक तालियां बजाते रहे, तालियां बजाते रहे, तालियां मतलब मच्छर मारते रहे, मच्छर मारो तो दोस्तों ये मैं आपको एक मजाक के लेते हैं। कोई बात नहीं, यूट्यूब बच जाएगा। पावर कट हुआ भाई साहब, हाथ तो चल रहे हैं। यस यस, वो भी चल रहा होगा। हाँ जी सर, चल रहा है ना। सिक्के तो मार सकते हो। खूब बिंदास। जोर से कितनी जोर से बता लो, कितनी जोर से। फिर क्या हुआ? ताली बजा दो जोर से। सुनो, नहीं मानेंगे आज। पर इस साइड वाले ताली सीटी मारो, सीटी मैं जा बजा के दिखाता हूँ। आप इसे पकड़ो 1 मिनट, इसे पकड़ो 1 मिनट। ऐसे नहीं, बता के दिखाओ, बता के यार आज चक्कर क्या बता नहीं। आप बजा के दिखाओ सर। तब तक गाने नहीं बजेंगे, सीटी बजवाएंगे। मतलब
किसी व्यक्ति में ना किसी आदमी में मेरे को बतानी नहीं आती इसलिए बजवा रहा हूँ। सर मजे ले रहे हैं आप तो सुख में कोई बात नहीं, लाइट आ जाएगी, लाइट आई हुई है। आज जो इवेंट ये आपका है, हम मजाक भी करते रहेंगे, बात भी करते रहेंगे, बीच बीच में आपको वो चीजें समझ में आएंगी कि ओवा क्या है, वो समझ में आएगा कि लोगों ने इसे ज्वाइन क्यों कर लिया। अभी आपको मैं मिलवाया कि ना तो प्लान था ना पीडीएफ था, कुछ भी नहीं था, लेकिन लोगों ने एक भरोसा देखा जेपीजी के पास, और वो वही एक आदमी देख पाया था जिस आदमी को समझ थी, जिसने कुछ कंपनियों में काम किया था, और उन लोगों ने चीज को पकड़ा। इसलिए आप लोग यहाँ बैठे हैं, इसलिए फंक्शन में है। एक बार इस साइड के लोग खड़े हो, एक बार प्लीज इस साइड के लोग खड़े हो, इस साइड के पीछे तक खड़े हो, आवाज आ रही पीछे तक, यस पीछे तक खड़े हो, एक बार पीछे लोग खड़े हो, एक बार लास्ट रो तक। दोस्त एक बात मैं आपको बोल देता हूं, अगर आप कुछ करना चाहते हो, अगर सच में कुछ आप करना चाहते हो और कुछ सोच के आए हो और सोच कर आवाज ज्वाइन की है, आप में करंट होना चाहिए। ये बात मैंने उस व्यक्ति को देखा, मरा हुआ आदमी कभी भी बदलाव नहीं लाता। अगर अपनी जिंदगी के हालात बदलने हैं तो करंट पैदा करना होगा। ताली आप इतनी तेज बजाए कि करंट को लगे। अगर बदलना चाहते हो कुश्ती से नहीं, ताली जोड़ते हो, करंट आएगा, खुलेंगे। अब जिसको पता लग जाए करंट इतना ही है तो वो सब कुछ कर सकता है, पता चलेगा। देख लिया, थोड़ा बात बता दो, खड़े हो साइड से एक बार, आप लोग बैठे रहे। आप लोगों में वही बात बोलता हूँ, सर नहीं दोस्त नहीं है। आपको ये बात तो मैंने बोली है, ये सच है दोस्त। आदमी ढीला आदमी बदलाव नहीं लाता, परिवर्तन जब आता है करंट वाला आदमी लाता है। पसीने निकल रहे हैं तो कुछ बात है, नहीं ठंडा है तो वो बंदा लाश है। बर्फ में रख देंगे उस आदमी को, बर्फ में रख देते लाश को। इसलिए थोड़ा सा खोलना चाहता हूँ कि लाश बन के ना बैठे आप। करंट हो, जिंदा आदमी हमेशा हिलता है और मुर्दा बर्फ में लगता है, बर्फ में लगता है मुर्दा। तो ओवा इंडिया मुर्दों कंपनी नहीं बनेगी, ओवा इंडिया मर्दों की कंपनी बनेगी, क्योंकि मर्द जो होते हैं वही बदलाव लेके आएंगे। सुस्त लोग अब तक कुछ नहीं कर पाए। पक्का भरोसा मैं आपको दिलाता हूँ दोस्त, अभी आपके इस सेलिब्रेशन आप सामने आपको देखेंगे कैसे कैसे लोगों ने अचीवमेंट्स लिए हैं, कैसे कैसे लोगों ने काम किया, कहाँ कहाँ से लोग आए, कैसे ज्वाइन किया। ना रोहतक उनको पता, ऐसे लोग यहाँ बैठे जिनको ये नहीं पता रोहतक कोई हिंदुस्तान में है। ऐसे लोगों को ये नहीं पता कि कहाँ हरियाणा में कौन सा है आदमी। लेकिन एक आवाज जब सोशल मीडिया पे लगी तो बदलाव आ गया। आज कंपनी ने प्लान बदलने शुरू कर दिए। सिर्फ ओवा की वजह से एक माहौल ऐसा क्रिएट हुआ और लोगों ने भी आवाज लगानी शुरू की, और वो आवाज बदलती बदलती आज आपने देखा कंपनियों ने प्लान बदले हैं। इतनी लोगों ने कितनी कंपनियां कर ली, इतनी कंपनियां करने के बाद भी अगर सफल नहीं, या ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने एक से ज्यादा कंपनी करी है, एक से ज्यादा कंपनी करी हो। ऐसा कोई दूसरे कंपनी ज्वाइन ना करी हो, ऐसा कोई है? 2 आदमी है।
ताली बजाओ तो। अच्छा सुनो, मैं पसीना बहा रहा हूँ 2 लोगों को ज्वाइन कराने के लिए ना। यहाँ जितने लोग बैठे इनका अनुभव है एक कंपनी का, किसी का 2 का, किसी का 3 का, किसी का 4 का। मानता हूँ एक कंपनी के प्लान में गलती होगी। एक बार जब आपने इस इंडस्ट्री में ज्वाइन किया, सबका अनुभव बता देता हूँ। एक बताऊं? सबका, सबके लिए वो कॉमन भी है। हाथ खड़ा करें एक बार आप मानेंगे इसने भविष्यवाणी कर दिया तो सच में हुआ ही ऐसा था। आपको सबसे पहले मैं लंबे आपका किसी दोस्त या रिश्तेदार ने ज्वाइन कराया था। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? पहली बार हमेशा दोस्त रिश्तेदार ने फंसाया, दूसरी बार उस दोस्त के साथ आपने नहीं किया, दूसरी बार आपने अपना दिमाग लगाया। बोलो हाँ या ना? बोलो ना। ये मोटरसाइकिल पर नहीं बैठाता था, ये कार वाला, इसके साथ उठ जाऊंगा। दोस्त रिश्तेदार को छोड़ा कि नहीं छोड़ा कंपनी के लिए? किसने दिमाग लगाया? खुद ने। तीसरी बार आपने कंपनी बदली नहीं बदली? आया ना? आवाज आ रही पीछे? तीसरी बार आपने कंपनी बदली, पता क्यों? आया ना में जवाब दोगे? पता क्यों? हेलो, आवाज आ रही है? इससे क्या तो मेरी वैसा ही है। तीसरी बार आपने, अब समझे, मैं एक तरीके से बातें भी होती जा रही हैं। तीसरी बार आपने कंपनी से बदली थी सर, उसमें लाइट आ गई। हेलो, आ जाएगा? तीसरी बार आपने कंपनी पता कब बदली थी? तब आपने, आपको और एक्स्ट्रा इनकम चाहिए थी या आपको किसी ने लालच दिया था? मनी रोटी या तो लैक का मिला होगा। मनी रोटी। बोलो आया ना? ये एमजी मिली होगी। हाँ या ना? ये एमजी दी होगी। एमजी समझते हो? मेडिकल की दुकान पे तुम टेबलेट लेते, उस पर लिखी रहती है एमजी। 100 mg की गोली, 500 mg की गोली, 1000 mg की गोली, तो कईयों को 1000 mg का इंजेक्शन मिला। मिला कि नहीं मिला? तो तीसरी भी इसलिए नहीं चली, इंजेक्शन साइड इफेक्ट हुए। तो ईमानदारी से काम होता है। उसके बाद आपने कितनी कंपनियां बदली, कितना काम किया, फिर भी परिणाम नहीं था। इसलिए ही तो कहाँ बैठे हैं? ओवा इंडिया के रॉयल गार्डन में। अब तालियां बजाएं, इसलिए बैठे हैं क्योंकि आपने एक भरोसा देखा कि सारे तो हथियार आजमा लिए, सिर्फ एक हथियार बचा है। तो गांधी जी ने कहा था कि सच बोल करके, सत्य को जीत करके आदमी बदलाव कर सकता है। यहाँ अगर उसके पास सच घुस गया दिल के अंदर तो दोस्त वो जीत जाएगा, बदलाव कर देगा सत्य के साथ। झूठे लोग नहीं बदलाव लाते, झूठ को याद रखना पड़ता है, सत्य को याद नहीं रखना पड़ता। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ओवा इंडिया का प्लान ना तो आपको याद रखना, ना ओवा इंडिया की कुछ चीजें आपको याद रखनी। ओवा इंडिया एक ईमानदारी से काम करने के लिए आई है। दी किसी को एमजी, दी किसी को कोई गोली, मिली ले किसी को, फिर क्यों बैठे? सोच, यहाँ ये जो सोच है तो देश बदलेगी। और विचार जब एक आदमी से शुरू हुआ था, शायद जेपी जी के दिमाग में आया था वो विचार, लेकिन जेपी जी के दिमाग में आया वो विचार घर पे बैठ के सोच रहा होगा ये बंदा, अपने बैठक में बैठ के सोच रहा होगा ये बंदा कि मैंने कर ली 16 साल, हूँ परेशान, और ये तो एक जेपी धनखड़ ने खून पसीना बहाया है। अरे मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग हिंदुस्तान के अंदर बर्बाद हुए हैं। हाथ कटोरा होगा जेब के अंदर तो शायद 100 रुपए का नोट होगा इस बंदे के पास। अगर बैलेंस देखा होगा इस बंदे ने तो शायद माइनस होगा बैंक अकाउंट। अरे नेटवर्किंग में 16 साल काम करने के बाद अकाउंट माइनस, जेब के अंदर 100 रुपया, और फिर कहता बदलूंगा बलम। कैसे बदलेगा? उसे पता था कि 16 साल धक्के खाने के बाद ये तो मैंने आपको बोली कि मिलेगी गोली, मिलेगी लेग, लीस ने गोली, लीस ने एमजी, लीस ने लेग, बदलिए चाचाई गया के लाइफ में करिए जंप, और फिर चिढ़ के कहा कुछ नहीं है, मैं बदलूंगा और ईमानदारी के साथ काम करूंगा तो देश का नेटवर्कर मेरे साथ खड़ा होगा। इसलिए खड़ा हूं इसके साथ।
इसलिए खड़ा हूं मैं, इसलिए खड़ा है ये, इसलिए खड़ा संजीव, इसलिए खड़ा है ये। तो खड़े हो आप, अपनी जगह पे खड़े हो, खड़े हो जाएं, मुद्दे ना बने। अगर तो न्याय को बदलने का म्यूजिक के बीच अगर बदलाव लेने वाला आदमी बदलाव ले सकता है, जब भी दखल ले सकता है। आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं माइक इनवाइट में जब भी की दखल माइक हैंड ओवर करता हूं। आप ताली बजाते रहे।